ये पूरी तस्वीर एनर्जी की तस्वीर है। जब मैं पार्वती कहता हूं तो फेमिनाइन एनर्जी, जब मैं शिव कहता हूं तो मैस्कुलाइन एनर्जी। क्या होती है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी, समझाता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर्द हैं या महिला, हम सभी के अंदर ये दोनों ऊर्जा होती है। ये जेंडर नहीं है, मर्दाना और महिला ऊर्जा, ये दोनों ऊर्जा हम सभी में होती है। मर्द में भी ये दोनों होती है, महिला में भी ये दोनों होती है। कैसे समझो, गहराई से समझो। एक प्योर मर्द को देखो, वो कैसा होता है, एग्रेसिव उसका बिहेवियर होता है, सीरियस होता है, कुछ करना, जोश भरा होता है, तो वो मैस्कुलाइन एनर्जी है उसमें। ज्यादातर वही काम करती है मर्दों में। लेकिन आप देखो, जब उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो दुखी हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, रोता है, उसे दर्द होता है। ये उसके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी है जो काम कर रही है। लेकिन दूसरी ओर आप महिला को देखो, जो प्योर स्त्री होती है, उसमें जब फेमिनाइन एनर्जी काम कर रही होती है तो आप देखना वो कैसी होती है, बड़ी सहमी सी, भोली। लेकिन जब आप उसमें मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ती है ना, तब देखना, मर्दाना एनर्जी बढ़ती है तब देखना। एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, वो भले ही औरत थी लेकिन उनमें मैस्कुलाइन एनर्जी थी। तो जरूरी नहीं है कि आप महिला हैं तो आप में से फेमिनाइन ही है, हम सभी में दोनों एनर्जी है। कभी कभी कोई ज्यादा काम करती है, कभी कभी कोई कम काम करती है। इसी प्रकार आपके पापा में भी दोनों ऊर्जा थी, आपकी मम्मी में भी दोनों ऊर्जा थी। अब जब मैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन बोलूंगा, याद रखना, मैस्कुलाइन यानी मर्दाना ऊर्जा, फेमिनाइन यानी महिला की ऊर्जा। जेंडर नहीं, ऊर्जा। इसको जेंडर की तरह मत समझना, महिला मर्द नहीं, ऊर्जा है। ये ऊर्जा के नाम दिए गए हैं इस प्रकार से। तो आपके पापा में भी दोनों है, आपकी मम्मी में भी दोनों है। लेकिन आपके पापा में जब जिस दिन मैस्कुलाइन बढ़ी, थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी, मर्दाना, आपकी मम्मी में थोड़ी सी फेमिनाइन बढ़ी, दोनों एक दूसरे से आकर्षित हुए। यही तो केमिस्ट्री है अट्रैक्शन की। जब दो ऑपोजिट एनर्जी बढ़ती है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है। तो आपके पापा और मम्मी अट्रैक्ट हुए, शारीरिक संबंध बनाए और आप पैदा हुए। आपके पापा की मैस्कुलाइन आप में आई, आपकी मम्मी की फेमिनाइन आप में आई। आप भी दोनों ऊर्जा से भर गए, आप भी अर्धनारीश्वर बन गए। आपके पापा तो थे ही अर्धनारीश्वर, आपकी मम्मी भी अर्धनारीश्वर थी। लेकिन पापा में थोड़ी सी मैस्कुलाइन बढ़ी, मम्मी में थोड़ी सी फेमिनाइन बढ़ी, दोनों एक दूसरे से आकर्षित हुए, आप बने, आप भी अर्धनारीश्वर हो गए। हमारे उपनिषदों में सबसे ताकतवर मंत्र इसी चीज को समझाता